झारखंड में पोस्ट होल्डर्स पैसे से पोस्ट खरीद रहे हैं, मेरिट से नहीं। राज्य सरकार इस स्कैम को कवर करना चाह रही है। पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा अगर हम लोग इसको अभी नहीं एड्रेस करें। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस चीज का हम लोग को आउटकम नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि यूपी, बंगाल, बिहार का इसमें नेक्सस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मेदिनीनगर के कचहरी परिसर में बुधवार को झारखंड छात्र न्याय सत्याग्रह लाठी का जवाब लोकतंत्र से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये सत्याग्रह 10 अगस्त को रांची में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में किया गया था। कार्यक्रम का नेतृत्व सूर्या सोनल सिंह ने किया था और उन्होंने छात्रों के समर्थन में 1 दिवसीय अनशन भी किया है। ऐसे में सत्याग्रह में छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और समर्थकों ने हिस्सा लिया था। सभी ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। काली पट्टी के जरिए रांची में छात्रों पर हुई कार्रवाई के प्रति नाराजगी जताई गई है और आंदोलनरत छात्रों के साथ एकजुटता का संदेश दिया गया है। ऐसे में सूर्या सोनल सिंह ने कहा कि छात्र अपने अधिकार, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों को बातचीत के जरिए सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग करना उचित नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की भूमिका, अधिकार और भविष्य की बात करने का दिन है। ऐसे मौके पर अगर झारखंड के युवाओं को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो यह सरकार और समाज दोनों के लिए गंभीरता से सोचने का विषय है। ऐसे में आप भी सुनिए कि सूर्या सोनल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार को तो गंभीर होना पड़ा देखते हुए कि छात्र का इतना स्ट्रेंथ आया है, लेकिन राज्य सरकार इस स्कैम को कवर करना चाह रही है, क्लोजर देना चाह रही है। बस परीक्षा कुछ रद्द करके फिर से हमें चाहिए सल्यूशन परमानेंट कि फ्यूचर में अब कोई ऐसा हिम्मत ना करे। और वो तब होगा जब इन्वेस्टिगेशन की प्रीमियर एजेंसी आकर के जड़ तक जाए कि पिछले 6-7 सालों में हो क्या रहा है। 2000 से जब से सरकार ने आपको कंसेंट सीबीआई का हटा दिया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है जब तक स्टेट परमिशन ना दे या तो कोर्ट का ना हो, तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप कोर्ट रिलेटेड हाई कोर्ट के साथ सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए। तो मेरे ख्याल से जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस चीज का हम लोग को आउटकम नहीं मिलेगा। बस एक व्हाइट वॉश होगा इन्वेस्टिगेशन के नाते। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कंसर्न चेयरमैन जो थे इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अरेस्ट हो गए। और कितने लोग अरेस्ट, इसका मतलब कुछ हुआ है। और मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि यूपी, बंगाल, बिहार का इसमें नेक्सस है। तो जब स्टेट इंटर स्टेट हो गया है तो सीआईडी को ज्यादा पावर है कि सीबीआई को इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन में, कॉमन सेंस। और दूसरी चीज कि कोई अपने ही जो सीआईडी मुख्यमंत्री ही द्वारा अपॉइंट होती है, वो कैसे उनका इन्वेस्टिगेशन फेयर कर सकती है। तो छात्रों का फ्यूचर नहीं खराब हो, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो। डर ही रही है ना, डर ही रही है ना। आपके लिए भी गलत है, युवा के लिए भी गलत है अगर झारखंड में पोस्ट होल्डर्स पैसे से पोस्ट खरीद रहे हैं, मेरिट से नहीं। कल जो वहां बैठेंगे आपका क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। अगर जो सामने वाला ऑफिसर, उससे क्या होता है, जो अच्छे ऑफिसर्स भी होते हैं वो डिमोरलाइज होते हैं, जो अच्छे सही से कंपटीशन से आते हैं वो भी डिमोरलाइज होते हैं। तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा अगर हम लोग इसको अभी नहीं एड्रेस करें। पूरा यूथ का जो है आने का पीढ़ी खत्म होती है। इधर सत्याग्रह के दौरान 10 अगस्त को रांची में हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। साथ ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी उठी है। सूर्या सोनल सिंह ने कहा कि घटना में घायल हुए छात्रों को उचित मुआवजा और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से आंदोलनरत छात्रों के साथ तत्काल संवाद शुरू करने और उनकी मांगों पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने की भी अपील की है। सूर्या सोनल सिंह ने आगे कहा है कि 15 अगस्त को देश की आजादी, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले सरकार छात्रों की मांग पर सकारात्मक पहल करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ और आंदोलन जारी रहा तो स्वतंत्रता दिवस के बाद वह खुद रांची पहुंचकर छात्रों के साथ लोकतांत्रिक सत्याग्रह में शामिल होंगे।
सत्याग्रह के दौरान 10 अगस्त की घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, घायल छात्रों को मुआवजा और चिकित्सा सहायता देने की मांग की गई है। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी समेत नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने की मांग भी रखी गई है। सूर्या सोनल सिंह ने कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आंदोलन का उद्देश्य किसी तरह का टकराव पैदा करना नहीं है, बल्कि छात्रों के न्याय, सम्मान और भविष्य से जुड़े मुद्दों को सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाना है। ऐसे में कार्यक्रम के अंत में उन्होंने पलामू के छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और आम लोगों का सत्याग्रह में शामिल होकर छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग को दबाने के बजाय सरकार को उनके साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए।